बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ कोई न्यूज़ शेयर नहीं करनी है, बल्कि हालिया दिनों में पेश आने वाले दो बड़े अहम वाक़यात के हवाले से बात करनी है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की 80% तकरीबन आबादी की जो राय थी, जो ज़ाती तज़किया था, जो परसेप्शन था, वो गलत साबित हुआ है। उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक तो ये परसेप्शन बड़ा आम था, हर कोई यही समझता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं अभी तक के जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए हैं, इसलिए ये बड़े एग्रेसिव अंदाज में बुलंद बांग दावे करते हैं। अगर इनको जेल की सलाखों के पीछे अगर डाला जाए तो ये एक दिन भी वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फौरी तौर पर जो है इमरान खान कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये परसेप्शन बड़ा आम था। और दूसरा सबसे बड़ा जो परसेप्शन ये था, मेरी ज़ाती राय भी यही थी, मेरी राय भी यही थी कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो ज़्यादातर मम्मी डैडी टाइप के कारकुन हैं और ज़्यादा देर ये आंधी के सामने ठहर के रह नहीं पाएंगे। और ये हम सब ये समझते थे, मुझ समेत पाकिस्तान की 80% से ज़ायद जो आबादी के जो लोग थे, जो नौजवान थे, बिलखुसूस तज़किया निगार थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे। मैं तो जर्नलिज़म का एक अदना सा नालायक स्टूडेंट हूँ। हम सब की भी राय यही थी कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो मम्मी डैडी टाइप के हैं। इनको जब भी कहीं भी थोड़ा सा दबाव पड़ जाएगा तो ये फिर स्टैंड नहीं कर पाएंगे और फिर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। और अगर कहीं से भी कोई बहुत बड़ी आंधी आ जाती है तो हम ये समझते थे कि ये शापरों की तरह जो हैं उड़कर साथ चले जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो, दोनों ने, चेयरमैन ने भी और पार्टी के कारकुनों ने भी इसको गलत साबित कर दिया है। सबसे पहले हम इमरान खान के बारे से बात करते हैं। देखें, उसके तर्ज़ सियासत से मुझे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन ये बात हकीकत है कि इमरान खान को हालिया दिनों में आने वाले प्रेशर में हमने देखा कि उन्हें क़ैद भी किया गया और उनके ऊपर बेशुमार जो हैं वो प्रेशर भी बिल्ड किया गया। उसके अलावा उन पर हाफिज़ाबाद में कातिलाना हमला भी हुआ। लेकिन अब तक जो हैं इमरान खान कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने अभी तक प्रेशर को बर्दाश्त किया हुआ है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा था तो रेंजर के जो एहलकार थे वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां वो रूम में थे वहां जब इंटर हो रहे थे तो इमरान खान बैठे हुए थे और उन्होंने वो प्रेशर लिए बगैर कोई टेंस के माहौल में वो नहीं थे। और आपने देखा कि वहाँ से उनको रेंजर के जो एहलकार थे उन्होंने बाहर निकाला और फिर उनके गिरबान में और फिर यहाँ पकड़ कर उसको गाड़ी के अंदर डाला, जिस पर मैंने ख़ुद ज़ाहिर तौर पर शदीद मैंने तनकीद की कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के जो चेयरमैन हैं, इस जमहूरी इस मुल्क में इस तरह हतकामेश तरीके से गिरफ़्तारी के अमल को कंप्लीट करना मेरी नज़र में ये पाकिस्तान की जमहूरियत के मुंह पर में एक सनटदार जो है तमाशा समझता था और अभी भी समझता हूँ, क्योंकि हतकामेश तरीके से उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और पार्टी के सरबराह हैं। तो जमहूरी मुल्क में ही एक सियासी जमात के कायद के साथ इस तरह चीज़ें होना मेरे ख़्याल में ये गैर जमहूरी अमल है और ये इंतकामी कार्रवाइयों के ज़ुमरे में आता है। लेकिन यही साथ साथ ये भी अफसोस का मकाम है कि हमारे ख़ुद जो हैं जो सियासी रहनुमा हैं वो ख़ुद एहलकार बनते हैं और हर एक अपने अपने दौर में इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। और दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि यही इमरान खान ने अपने दौर हुकूमत में भी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इन्होंने भी उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे उनको निशान इबरत बनाने की पूरी कोशिश की और हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए इन्होंने एजेंसियों का बहुत गलत इस्तेमाल किया। और फिर गिरफ़्तारियाँ उस वक़्त भी इन्होंने किया और फिर कई रहनुमाओं के साथ, फिर नवाज़ शरीफ के सामने उसकी बेटी जब मिलने के लिए आती है जेल में, उनको वहाँ से गिरफ़्तार करके लेके जाते हैं। तो इमरान खान ने अपने दौर में भी इस तरह मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करना, फिर नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करना, उनको इक़्तिदार से हटाने में एहलकारी करना, तो यानी जितना उस पर मज़म्मत किया जाए कम है। वो भी कर रहे थे तो मुकाबिल मज़म्मत है, ये कर रहे हैं तो भी काबिल मज़म्मत है। खैर, हम कहीं और निकल गए। अच्छा, दूसरा परसेप्शन ये था कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो मम्मी डैडी टाइप के हैं और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और किसी वक्त भी उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आया तो वो निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी ये गलत साबित कर लिया। पाकिस्तान
تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے یہ باقاعدہ ان کے کارکنوں کی جانب سے بار بار سوشل میڈیا میں بالخصوص ٹویٹر میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور اگر کوئی بھی اس کو ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا جواب جو ہے اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیا جائے گا، یہ کارکن کہا کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے یہ ثابت بھی کر لیا، غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جو ایک ممی ڈیڈی کارکن ہونے کا کہا جاتا تھا، میری نظر میں انہوں نے وہ غلط ثابت کر لیا ہے۔ وہ اس طرح کہ آج تک کے کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن تو دور کی بات، سیاسی جماعت کے رہنماؤں نے بھی کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ یا ڈی چوک میں جا کر احتجاج کے بجائے وہ راولپنڈی کا رخ کریں گے، اور پھر جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج ہی نہیں بلکہ وہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کر کے وہ گیٹ توڑ کر اندر جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہیں یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کر کے جلاؤ گلاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے ممی ڈیڈی والے جو پرسپشن تھا اس کو غلط ثابت کر دیا، اور انہوں نے اب بات کرتے ہیں غلط یا صحیح پر۔ تو کسی بھی جمہوریت پسند شخص جو ہیں اس کی کبھی بھی وہ نہ تو اس کو انڈورس کر سکتا ہے، نہ اس کی حوصلہ افزائی ممکن ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے جو کارکن یا رہنما جو ہیں وہ وائلنس کی طرف جائیں اور پھر ملک کے جو سرکاری جو املاک ہیں یا پھر ذاتی کسی کے جو کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا، یہ کسی بھی سیاسی جماعت یا اس کے کارکنوں کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ جمہوریت پسند اور پھر اصول پسند اور پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے اداروں کا نقصان پہنچائیں۔ تو میرے خیال میں جو تحریک انصاف کے کارکنوں نے جس طرح جو نقصان پہنچایا جی ایچ کیو میں، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کور کمانڈر کے گھر میں جا کر جو جلاؤ گراؤ کیا، وہ قابل مذمت ہے، اور یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کے اندر وائلنس پایا جا رہا ہے، پرتشدد ان کی سوچ ہے، یہ ثابت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کول ڈون طریقے سے، جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے ان کو احتجاج کرنا چاہیے کہ جس پر ان کی پارٹی پر کوئی بات نہ کر سکیں اور کوئی بھی ان کی پارٹی کے خاتمے کے لیے کوئی جواز نہ ڈھونڈے۔ تو میرے خیال میں یہ قابل مذمت ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو کچھ کیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کے بعد ان کو ممی ڈیڈی میرے خیال میں نہ کہا جائے، انہوں نے یہ غلط ثابت کر لیا ہے۔ تو تحریک انصاف کے کارکن ہوں یا بے رہنما ہوں، ان کو آئندہ کے لیے محتاط رہنا ہوگا، اور پھر پرتشدد واقعات کے لیے خود عمران خان کو بھی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، اور ان کو کہنا چاہیے کہ کارکن کو کہ یہ چیز نہ کریں جس سے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچے گا۔ تو لیکن اب تک جو ہیں عمران خان کے گرفتاری کے بعد وہ جو باہر آ چکے ہیں، رہا ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ کہیں بھی ان پرتشدد واقعات کا کھل کر وہ حوصلہ شکنی کرتے ہوئے اور اس کو روکنے کے لیے کارکنوں کو کہتے ہوئے کم نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک عمل ہے۔ جمہوری طریقے سے آپ آئین اور قانون کے دائرے میں بیٹھ کر احتجاج کریں، میرے خیال میں اسی میں آپ لوگوں کی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔